ईद से पहले अगर आपका फेस डल, टायर्ड और बेजान लग रहा है, तो पैनिक मत करें। सिर्फ 3 दिन में नेचुरल ग्लो वापस आ सकता है और उसके लिए महंगी क्रीम्स या पार्लर ट्रीटमेंट्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। कभी-कभी स्ट्रेस, नींद की कमी और रूटीन की लापरवाही से स्किन अपनी चमक खो देती है। लेकिन थोड़ी सी केयर, सही हाइड्रेशन और घर की सिंपल चीज़ों से आप अपनी स्किन को फ्रेश, हेल्दी और रेडिएंट बना सकती हैं। बस कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। आज से शुरू करें, 3 दिन खुद को दें और ईद पर अपने चेहरे की नेचुरल रोशनी से सबको सरप्राइज कर दें। लेकिन रुको, पहले मुझे ये बताओ, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि सुबह उठो, चेहरा धो, मिरर में देखो और दिल में एक उदासी आ जाए? ना कोई ग्लो, ना कोई फ्रेशनेस, बस एक थका हुआ, मुरझाया हुआ चेहरा जो आपको अपना ही नहीं लगता। रात को नींद भी ली, पानी भी पिया, क्रीम भी लगाई, फिर भी स्किन ऐसी लगती है जैसे उस पे एक भारी भारी सी परत चढ़ी हुई हो। आंखें सीधी खुली भी नहीं कि आप सोचते हैं, यार ये क्या हो रहा है मेरी स्किन के साथ। मैं जानती हूँ यह एहसास। मैं डॉक्टर हूँ और रोज़ाना कई लोग मेरे पास इस एक ही मसले के साथ आते हैं। डल स्किन, बेजान चेहरा और ईद या कोई ख़ास मौका सिर्फ 3 से 4 दिन दूर। और आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये सिर्फ ब्यूटी टिप नहीं है। ये उस असली वजह का इलाज है जो आपकी स्किन को अंदर से रोक रही है चमकने से। और हाँ, इस वीडियो में एक ऐसे राज की बात होगी जो बहुत कम लोग जानते हैं, एक ऐसे एंगल से जो आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा। तो प्लीज़ अब स्क्रीन मत छोड़ना, क्योंकि जो बात मैं आगे बताने वाली हूँ वो गेम चेंजर है। सोचिए ज़रा, ईद के 3 दिन पहले की रात, आपने नया जोड़ा निकाला हुआ है, कल मार्केट भी जाना है, कपड़ों का रंग बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन जब आपने आईना में देखा तो दिन खुश नहीं किया। चेहरा फीका, आंखों के नीचे हल्के सर्कल्स, नाक के आसपास कुछ काला सा, फोरहेड पे एकदम फ्लैट, कोई रौनक नहीं। आपने सोचा कोई अच्छा सा मेकअप लगा लूंगी, लेकिन अंदर से जानती हूँ कि जब तक स्किन अच्छी नहीं होती, मेकअप भी इतना नहीं चल जाता। और यही वो मोमेंट होता है जब हम ऑनलाइन जगह जगह सॉल्यूशंस ढूंढने लगती हैं। कोई कह रहा है विटामिन सी सीरम लगाओ, कोई कह रहा है सैलून का फेशियल करवाओ, कोई कह रहा है फलाना ब्रांड की क्रीम लो, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें क्या। लेकिन आज रुको, मैं आपको कंफ्यूजन से नहीं, क्लैरिटी से लेके चलूंगी, सीधा असल मसले तक। अब असल बात सुनो, क्योंकि यहाँ वो ट्विस्ट आता है जो शायद आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। लोग सोचते हैं कि डल स्किन की वजह सिर्फ बाहरी चीजें हैं, धूप, पोल्यूशन, चीप क्रीम। और हाँ, ये सब मिलते हैं, लेकिन जिस वजह की बात आज मैं करने वाली हूँ वो है आपकी स्किन की एक छोटी सी फैक्ट्री का बंद हो जाना। समझे ऐसे कि आपकी स्किन के अंदर एक छोटा सा कारखाना है। वो 24 घंटे काम करता रहता है, पुरानी मैली सेल्स को बाहर निकालता है और नई चमकदार सेल्स बनाता है। जब ये फैक्ट्री सही काम करती है तो स्किन अपने आप ग्लासी, फ्रेश और अलाइव लगती है। लेकिन जब ये फैक्ट्री रुक जाती है या धीमी पड़ जाती है तो जितनी भी क्रीम लगाओ, जितना भी पैसा खर्च करो, चमक नहीं आती। और ये फैक्ट्री क्यों रुक जाती है? नींद की कमी, पानी की कमी, अंदर का इन्फ्लेमेशन और स्किन के ऊपर वो डेड सेल्स की परत जो किसी ने साफ ही नहीं की। ये सब मिलके उस फैक्ट्री को बंद कर देते हैं। अब जो राज मैं आज शेयर करूंगी वो ये फैक्ट्री दोबारा चलाने के बारे में है, स्टेप बाय स्टेप, एक एक चीज के साथ जो आपके घर में पहले से मौजूद है। लेकिन ये बात मिस मत करना, मैं जो स्टेप्स शेयर करूंगी वो सिर्फ बाहरी स्किन पे नहीं, अंदर से भी काम करते हैं। और यही वो चीज़ है जो सिर्फ महंगा सीरम नहीं कर सकता। पहले आपके लिए एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। एक आंटी थी, बहुत प्यारी, बहुत केयरिंग। उनके घर वालों की शादी थी कुछ दिन बाद। उन्होंने सोचा कि सैलून से एक महंगा फेशियल करवा लेती हूँ। गई, काफ़ी पैसा खर्च किया और 2 दिन बाद स्किन पे दाने निकल आए। चेहरा पहले से भी ज्यादा सांवला हो गया। उन्हें बहुत तकलीफ हुई, अंदर से भी, बाहर से भी। फिर वो मुझसे मिली। उन्होंने कहा, मैंने पूरा सैलून करवा लिया, फिर भी चेहरा अच्छा नहीं हुआ। क्यों? मैंने उन्हें समझाया कि इशू ये था कि उनकी स्किन का जो बेसिक फाउंडेशन था, हाइड्रेशन, डेड सेल रिमूवल और अंदर का इन्फ्लेमेशन, वो सही नहीं था। कोई भी फेशियल ऊपर से काम नहीं करता जब तक नीचे की ज़रूरत पूरी ना हो। हमने उन्हें एक सिंपल 3 डे का घर पर करने वाला रूटीन दिया, सिर्फ वो चीज़ें जो उनके किचन में थी। और ईद के दिन जब वो आईं, उनकी स्किन में एक अलग ही रोशन थी। वो ऐसी चमक नहीं थी जो सिर्फ मेकअप से आती है, वो अंदर से आने वाली ग्लो थी। उन्होंने खुद कहा, इतने सालों में जो नहीं हुआ ये घर पे हो गया। ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये रियलिटी है। घरों की चीज़ें सही तरीके से इस्तेमाल की जाएं तो बहुत ज़्यादा काम करती हैं।
और अब अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है, कुछ लगाया, पैसा खर्च किया, टाइम दिया, फिर भी स्किन ने जवाब नहीं दिया, तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, हाँ, सिर्फ ये एक छोटा सा वर्ड, और मैं जानूंगी कि आप इन सब की तकलीफ समझती हूँ। क्योंकि मैं सिर्फ डॉक्टर नहीं, एक इंसान हूँ जो जानती है कि जब चेहरा ऊंचा नहीं उठता तो दिल भी ऊंचा नहीं उठता। अब सिर्फ 10 सेकंड और, क्योंकि अब हम वो असली स्टेप्स की तरफ जा रहे हैं जो इन 3 दिनों में आपकी स्किन चेंज कर सकती हैं। पहला एक काम जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है चावल का पानी, राइस वाटर। मैं जानती हूँ आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा, लेकिन मैं आपको वो बात बताऊंगी जो इंटरनेट पे इजीली नहीं मिलती, कि ये काम क्यों करता है और सही तरीका क्या है। चावल में एक खास चीज़ होती है, वो अमीनो एसिड्स और छोटे छोटे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। समझे ऐसे कि ये छोटी छोटी चाबियां हैं जो आपकी स्किन के उन दरवाज़ों को खोलती हैं जो चमक के रास्ते बंद हो जाते हैं। जब आप राइस वाटर अपनी स्किन पे लगाते हैं, ये धीरे धीरे उन डेड सेल्स को लिफ्ट करता है, स्किन को थोड़ा हल्का हाइड्रेट करता है और उन डार्क स्पॉट्स को फेड करने में मददगार हो सकता है जो सन एक्सपोजर या हार्मोनल चेंजेस से बनते हैं। ये कोई मैजिकल ब्लीच नहीं है, ये नेचुरल, धीमी, सेफ ब्राइटनिंग का प्रोसेस है, और कई लोगों में रेगुलर यूज से स्किन की ओवरऑल टोन में फर्क नजर आता है। बनाना ऐसे: एक हैंडफुल चावल लो, 2 ग्लास पानी में 20 से 30 मिनट भिगो दो, फिर वो पानी छान लो, एक छोटी सी बॉटल में रख लो। यही है आपका राइस वाटर टोनर। सुबह चेहरा धोने के बाद जब चेहरा थोड़ा गीला हो, ये राइस वाटर एक रुई या सॉफ्ट कपड़े से जेंटली स्किन पे लगाओ। हाथ से रबिंग नहीं करनी, बस जेंटली पैट करना है। इसके बाद अलग से कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं, इसे सूखने दो। ये करना है रोज़ सुबह सिर्फ 2 से 3 मिनट। इतना सिंपल है, लेकिन ये स्टेप बहुत ज़्यादा लोगों ने मिस किया हुआ है। लेकिन रुको, ये सिर्फ पहला हिस्सा है, और जो आगे आने वाला है वो रात का स्टेप है जो असल में स्किन को रिपेयर मोड में ले जाता है। रात को जब पूरा घर सो जाता है और बाहर की दुनिया थम जाती है, तब आपकी स्किन अपना असली काम शुरू करती है, हीलिंग। और इस हीलिंग में जो सबसे बड़ा दोस्त है वो है एलोवेरा। मैं पर्सनली इसके बारे में एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, ये नेचर का सबसे रिलायबल मॉइस्चराइज़र और सूदर है। एलोवेरा जेल एक तरह का स्पंज है जो पानी को पकड़ के रखता है। जब आप रात को सोने से पहले एलोवेरा जेल लगाते हैं तो वो स्किन में गहराई तक जाता है और उस फैक्ट्री को चलाने में मददगार होता है जिसकी मैंने पहले बात की थी। ये एक नेचुरल ह्यूमेक्टेंट है, मतलब ये स्किन के अंदर से नमी को बाहर निकलने से रोकता है। इसके साथ साथ एलोवेरा में छोटे छोटे एंटी इन्फ्लेमेटरी अमल होते हैं जो उस अंदर की सूजिश को कम करते हैं, जो स्किन की ग्लो को धुंधला कर देती है। रिसर्च भी कहती है कि एलोवेरा फाइब्रोब्लास्ट्स, ये वो सेल्स हैं जो स्किन को टाइट और इलास्टिक रखती हैं, उन्हें एक्टिव रखने में मददगार हो सकता है। सोने से 1 घंटे पहले चेहरा धो लो, पैड ड्राई करो, मतलब पोंछो मत, बस कपड़े से हल्का सा टच करो ताकि स्किन में थोड़ी नमी रहे। फिर प्योर एलोवेरा जेल की एक पत्ती लो, मार्केट से मिल जाता है, या घर में पौधा लगा लें, और जेंटली पूरे चेहरे पर अपने हाथों से लगाओ। आंखों के इर्द गिर्द भी लगाओ हल्के हाथ से, और इसको रात भर रहने दो। सुबह धो लो। बस ये एक रात में आपकी स्किन के अंदर कुछ ना कुछ तब्दील कर देता है। अक्सर लोग कह देते हैं कि सुबह स्किन सॉफ्ट लगती है, और हाँ, वो एहसास रियल है। अब ये पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि अभी मैं जो बताने वाली हूँ वो इस पूरी 3 डे प्लान का सबसे पावरफुल हिस्सा है। तीसरा स्टेप है एक फेस पैक, लेकिन ये वो पैक नहीं है जो आप सोच रही हैं। ये बेसन, हल्दी और शहद का कॉम्बिनेशन है। अब मैं जानती हूँ आप सोचती होंगी ये तो हमने सुना हुआ है, लेकिन ये सुना हुआ राज है जो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। बेसन एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है, जैसे एक सॉफ्ट झाड़ू जो आपकी स्किन की ऊपर वाली परत के से मैली, भारी भारी सेल्स को हटा देता है। जब वो परत हटती है तो नीचे से नई, फ्रेश, चमकदार स्किन सामने आती है। हल्दी सही तरीके से स्किन के अंदर एक छोटे से सिग्नल की तरह काम करता है, जो इन्फ्लेमेशन को रोक सकता है और पिगमेंट को स्लोली कंट्रोल में लाने में मददगार हो सकता है। मैं कहती हूँ मुमकिन है, क्योंकि हर किसी की स्किन अलग होती है, लेकिन काफ़ी लोगों में ये कॉम्बिनेशन नोटिसेबल फ़र्क देता है। और शहद वो स्पंज की तरह नमी को पकड़ के रखता है और एक छोटा सा एंटीबैक्टीरियल काम भी करता है। बनाना ऐसे है: 2 चम्मच बेसन लो, उसमें 1/4 चम्मच हल्दी मिलाओ, सिर्फ थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, वरना स्किन पे पीलाहट रह सकती है। फिर 1 चम्मच शहद मिलाओ। अगर मिक्सचर बहुत गहरा हो तो थोड़ी सी कच्ची दूध या प्लेन योगर्ट मिलाओ, जब तक एक मीडियम पेस्ट बने, न ज़्यादा गहरा न ज़्यादा पतला। ये पैक हफ्ते में 2 बार लगाना है, 3 दिनों में 1 बार ज़रूर लगाना है। लगाओ, 10 से 12 मिनट बाद जब सूखने लगे तो गीले हाथ से जेंटली सर्कुलर मोशन में हटा दो। रबिंग मत करो, सॉफ्ट सर्कल्स में हाथ घुमाओ, फिर ठंडे पानी से धो लो।
पैड ड्राई करो और एलोवेरा या थोड़ी सी कोकोनट ऑयल लगाओ अगर स्किन ड्राई हो। एक ज़रूरी बात, पहली दफ़ा लगाने से पहले अपनी कांच की तरफ के थोड़ी सी जगह पे जैसे जवाड़ या कलाई पे लगाओ। 10 मिनट बोलो, अगर कोई जलन या दाने ना आए तो चेहरे पे इस्तेमाल करो। ये पैच टेस्ट हमेशा सेफ रहना ज़रूरत है। अब असल बात सुनो, ये बाहरी चीज़ें सिर्फ 40% काम है, बाकी 60% जो है वो है अंदर से। पानी। मैं जानती हूँ आपने ये 1000 बार सुना होगा, लेकिन इस बार मैं आपको वो एंगल से समझाती हूँ जो नहीं सुना होगा। जब आपका बॉडी पानी से भरी होती है तो स्किन सेल्स एक हेल्दी प्लम्प स्टेट में होती हैं, जैसे एक गीली भरी स्पंजी बॉल। और जब स्किन सेल्स प्लम्प होती हैं तो लाइट उन पे डिफरेंटली गिरती है, और यही वो ग्लो है जो ग्लास स्किन में नज़र आता है। अगर बॉडी में पानी की कमी हो तो सेल्स सुंघड़ जाती हैं, वो बॉल फुसकी हो जाती है और स्किन फ्लैट, डल और थकी लगती है। ये बायोलॉजी है, ब्यूटी मिथ नहीं। 8 से 10 ग्लास पानी रोज पिएं। इन 3 दिनों में खुद देख लेना आप। बस पानी इंक्रीज करो और रात को सोने से पहले स्किन देखो। और नींद, ये बात बहुत गहरी है। रात 10 से 12 के बीच वो वक्त होता है जब आपकी स्किन की रिपेयर फैक्ट्री सबसे तेज चलती है। अगर इस वक्त आप जाग रही हैं, फ़ोन देख रही हैं या टेंशन में हैं, तो फैक्ट्री बंद ही रहती है। सिर्फ 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद आपकी स्किन में ऐसा फ़र्क डालती है जो काफ़ी क्रीम नहीं डालती। ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये साइंस से प्रूवन है। नींद के दौरान ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो स्किन सेल्स को रिपेयर करते हैं। लेकिन अब जो बताने वाली हूँ ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप खाना क्या खा रही हैं? इन 3 दिनों में एक काम ज़रूर करो। फ्राइड, ऑयली, बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें थोड़ी सी कम करो। ये फूड्स अंदर से इन्फ्लेमेशन बढ़ाती हैं, वो अंदर की सूजिश जिसकी बात मैंने पहले की, और आपके चेहरे पे वो सूजिश डल फुली सी स्किन के रूप में नज़र आती है। इसके बजाय इन 3 दिनों में वो चीज़ें ज़्यादा लो जो स्किन की दोस्त हैं। पपीता, गाजर, पालक, अंडा, दही, पानी, और अगर मुमकिन हो तो 2-3 चम्मच देसी घी जो स्किन के अंदर से नरिशमेंट देता है। ये छोटी सी चेंजेस 3 दिनों में आपकी स्किन का अंदर से मेकओवर करती हैं। और अब एक चीज़ और, क्यूकम्बर। रात को सोने से पहले या सुबह सिर्फ एक छोटा सा क्यूकम्बर स्लाइस निकालो और अपनी स्किन पे जेंटली 2 मिनट के लिए रब करो सर्कुलर मोशन में, फिर पानी से धो लो। खीरा स्किन के साथ ऑलमोस्ट वैसी ही पीएच रखता है जैसी स्किन की खुद की होती है। ये एकदम स्किन फ्रेंडली है। ये ठंडा ठंडा टच है, जैसे स्किन ने सांस ली हो। काफ़ी लोगों को इस स्टेप के बाद स्किन टाइट और फ्रेश लगती है। वो भारी वेट जो चेहरे पे लगती थी वो थोड़ी सी हल्की हो जाती है। अब सोचते हैं, इन सब बातों के बाद ये जानना चाहिए कि 3 दिनों में एक्चुअली क्या हो सकता है, क्योंकि मैं ओवर प्रॉमिस नहीं करती, मैं सच बोलती हूँ। पहले दिन आप राइस वाटर लगाएं, रात को एलोवेरा लगाएं, पानी पिएं, नींद लें और सुबह उठें तो स्किन में एक छोटी सी सॉफ्टनेस आएगी। वो बहुत ड्रामेटिक नहीं होगा, लेकिन फिंगर से टच करो तो फील करोगे कि स्किन थोड़ी गीली और स्मूथ है। ये साइन है कि अंदर की फैक्ट्री ने काम शुरू कर दिया। कुछ लोग कह देते हैं कि पहले दिन ही स्किन ब्रीदिंग लगी, ये वो एहसास है। दूसरे दिन फेस पैक लगाते हैं, बेसन, हल्दी, शहद, और ये पैक हटाते वक्त आप देखेंगी कि पैक के साथ कुछ मैला मैला सा भी आया। वो डेड सेल्स हैं जो निकल गई हैं। दूसरे दिन तक काफ़ी लोगों में स्किन थोड़ी सी अनइवन टोन से इवनर लगती है, मतलब वो जगह जगह की फीकी पैचेस थोड़ी सी मिली जाती हैं। चेहरा देखने में थोड़ा सा लाइव लगता है, आंखों में थोड़ी सी चमक आ जाती है। ये मोमेंट होता है जब आप फील करती हैं कि ये काम कर रहा है। तीसरे दिन अगर आपने कंसिस्टेंटली सब किया हो तो स्किन में एक नूरानियत आ सकती है। मैं कहती हूँ आ सकती है क्योंकि हर किसी की स्किन की अपनी सिचुएशन होती है। सनबर्न स्किन, सिवियर पिगमेंटेशन या कोई मेडिकल इशू, इनमें 3 दिन में बहुत ज़्यादा चेंज एक्सपेक्ट करना रियलिस्टिक नहीं होगा। लेकिन जो हेल्दी स्किन है, जिस पे सिर्फ डलनेस, डिहाइड्रेशन या डेड सेल्स का मसला है, उस पे 3 दिन में वो ग्लास लाइक फ्रेश ड्यूई लुक आना मुमकिन है। यही मुझे पत्ते वाली लोगों ने रिपोर्ट किया है और यही रिसर्च भी कहती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे सीधा दिल से कहना चाहती हूँ, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या कोई सीरियस स्किन कंडीशन है जैसे सिवियर एक्जिमा, रोजेशिया या कोई ऐसी बीमारी जिसके लिए आप दवा ले रही हैं, तो प्लीज़ इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। हल्दी खून पतले करने वाली दवाओं के साथ रिएक्ट कर सकती है। ये सिर्फ बाहर लगाने से तो अक्सर सेफ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सब कुछ जानकर करो, अनजाने में नहीं।
पैच टेस्ट हमेशा करो पहले, और अगर कोई भी चीज़ लगाने पर स्किन पे बर्निंग, रेडनेस या दाने आए, फौरन बंद करो और पानी से धो लो। ये अवेयरनेस ज़रूर रखनी चाहिए। लेकिन जिन्हें कोई स्पेशल कंडीशन नहीं, उनके लिए ये रूटीन बहुत सेफ और घर में आसानी से करने वाली चीज़ें हैं। इन दोनों में बाहरी और अंदर की केयर मिल के काम होता है। और इस पॉइंट पे मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, अगर इसमें आपने वो बात सुनी जो आपको पहले किसी ने नहीं बताई, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो किसी एक ऐसी दोस्त या आंटी के साथ जिसे ईद से पहले अपनी स्किन की परवाह है। सिर्फ एक शेयर और आपने किसी और की ईद भी रोशन कर दी। ये मेरा आपसे एक गहरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अच्छी इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा तब होता है जब वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अब जो बातें मैंने अभी सब शेयर की हैं, ये पूरी पिक्चर नहीं है। अभी एक और हिस्सा बाकी है, और ये हिस्सा वो है जो लोगों ने सबसे ज़्यादा पूछा है। वो है कि क्या कोई एक स्पेसिफिक ड्रिंक या चीज़ है जो रात को पी लें या अंदर से स्किन को रॉकेट स्पीड पे ब्राइटन करे? और उस सवाल का जवाब मैं कुछ मिनट में दूंगा। तो रुको, क्योंकि ये भी आपकी स्किन के लिए गेम चेंजर हो सकता है। एक छोटी सी लेकिन इम्पॉर्टेंट बात जो लोग बहुत अक्सर मिस करते हैं, और वो है चेहरा धोने का तरीका। हाँ, आपने सही पढ़ा, धोने का तरीका। ज्यादातर लोग चेहरा ऐसे धोते हैं जैसे बर्तन धो रहे हों। जोरदार मला, ज्यादा सोप, गर्म पानी और फिर रफ टॉवल से रगड़ के साफ करना। और ये हर बार एक छोटी सी इंजरी है आपकी स्किन के लिए। स्किन की ऊपर एक छोटी सी लेयर होती है जिसे एसिड मैंटल कहते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, बिल्कुल ट्रैफिक के लिए बने रोड डिवाइडर्स की तरह, जो बाहरी नुकसान से स्किन को बचाती है। जब आप गर्म पानी से फोर्सफुली धोते हैं, ये लेयर डैमेज होती है, और फिर पोल्यूशन, धूप, बैक्टीरिया सब सीधा अंदर घुसता है और स्किन ड्राई, इची या एक्स्ट्रा ऑयली हो जाती है। दोनों ही डैमेज के साइंस हैं। सही तरीका: ठंडा या लूकवार्म पानी, पूरा गर्म नहीं। जेंटल फेस वॉश, या सिर्फ पानी भी काफ़ी है अगर स्किन सेंसिटिव हो। हाथों से जेंटली सर्कुलर मोशन में 10 से 60 सेकंड तक धोना, और टॉवल से रगड़ के नहीं, हल्का सा पैट ड्राई करना। ये एकदम सिंपल है, लेकिन इस सिंपल चेंज से काफ़ी लोगों की स्किन इन 3 दिनों में ड्रामेटिकली इम्प्रूव होती है, क्योंकि जो नुकसान बार बार हो रहा था वो रुक जाता है। अब जो मैं बताने वाली हूँ, ये एक छुपा हुआ हिस्सा है। वो इंटरनल ड्रिंक जिसका मैंने जिक्र किया, वो है हल्दी वाला दूध, या अगर लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो हल्दी वाला गर्म पानी। सिर्फ रात को सोने से 30 मिनट पहले 1 कप गर्म दूध में सिर्फ एक छोटी सी चुटकी हल्दी, बिल्कुल थोड़ी सी। हल्दी में कर्क्यूमिन होता है। ये बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन सिग्नल को धीमा करता है। जब अंदर की सूजिश कम होती है तो स्किन पे बाहर से उसका असर, वो फीकी लाइफलेस अपीयरेंस है, वो भी धीरे धीरे हट सकती है। रोज रात एक छोटी चुटकी हल्दी दूध में इतना इजी काम है, और नींद भी बेटर आती है। दोनों फायदा। कई लोगों ने इसे ट्राई करके कहते हैं कि सुबह स्किन में एक नेचुरल ग्लो फील की। मैं कहती हूँ फील इसलिए क्योंकि ये सब पर एक ही तरह काम नहीं करता, लेकिन हार्म भी नहीं है अगर ठीक से खाया जाए। लेकिन ये भी सुन लो, 1 कप से ज़्यादा मत पीना, ज़्यादा हल्दी मत डालना, और अगर स्टमक सेंसिटिव हो तो टर्मरिक वाला ड्रिंक स्टार्ट करने से पहले एक बार चेक करो कि आपके लिए सूट करता है या नहीं। अब आपके पास पूरा 3 डे प्लान है। सुबह राइस वाटर टोना, रात को एलोवेरा जेल, हफ्ते में 2 बार बेसन हल्दी शहद पैक, रात को हल्दी दूध, चेहरा जेंटली धोना, 8 से 10 ग्लास पानी, 7 से 8 घंटे नींद, खाने में थोड़ी सी स्मार्ट चॉइसेस, और रोज रात क्यूकम्बर का 2 मिनट वाला टच। ये सब मिलके एक एक करके आपकी स्किन की अंदर की फैक्ट्री को वापस चलाते हैं। और जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है इन सब के बारे में, ये सब चीज़ें आपकी किचन में हैं। मार्केट नहीं जाना, पैसा नहीं खर्चाना, सिर्फ वो जो पहले से मौजूद है सही तरीके से इस्तेमाल करना। अब मैं चाहती हूँ कि आप एक काम और करो, और ये मेरी दिल से रिक्वेस्ट है। ये वीडियो एंड होने से पहले एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल दबाओ। इसके बाद की जो अगला वीडियो होगी, उसमें मैं एक ऐसा राज बताऊंगी जो कई साल से लोगों की नज़र से छुपता रहा है। कुछ अंदर की प्रॉब्लम के बारे में, जो सिर्फ स्किन पे नहीं, पूरे लुक पे असर करती है। वो वीडियो मिस कर ली तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा, और ये मैं सिर्फ CTA के लिए नहीं, सच्ची बात के लिए कह रही हूँ। तो अब लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ, आपकी स्किन की हालत जो भी हो, आपने जो भी गलत ट्राई किया हो, जो भी पैसा बर्बाद हुआ हो, इस सब को एक तरफ रख दो। आज से नया शुरू करो। सिर्फ 3 दिन, सिर्फ घर की चीज़ें,
सिर्फ सेफ सिंपल नेचुरल स्टेप्स। आप इसके काबिल हैं कि ईद के दिन शीशे में देखो और दिल खुश हो। वो चमक जो आपके अंदर है, उसे बाहर आने का रास्ता सिर्फ ये है कि आप उसकी फैक्ट्री को सही सामान दे दो, और वो सामान आपके पास पहले से है। अल्लाह आपकी स्किन को चमकदार रखे, ईद आपकी खुश और रोशन हो, और वो मुस्कुराहट जो ईद के दिन होती है वो इस बार दिल से भी हो और चेहरे से भी। ख्याल रखो अपना, क्योंकि जब आप अपना ख्याल रखती है तब दुनिया को भी बेहतरी मिलती है। और हाँ, अगला वीडियो बहुत ख़ास है। उसमें मैं एक ऐसी छुपी हुई वजह के बारे में बात करूंगी जो स्किन के अलावा एक और चीज़ को क्वाइटली अंदर से ख़राब करती रहती है, और जब तक पता चलता है बहुत देर हो जाती है। वो वीडियो ज़रूर देखो। वो इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी के लिए जेन्युइनली इम्पॉर्टेंट हो सकती है।